तो बच्चों ये तो आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था, जो बेसिक सा था। बेसिक सा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आता है, इसके अंदर कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक दो चीजें और भी हैं आपको जो ध्यान देने वाली हैं। वो जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है एक आध वो मैं बता देता हूँ, थोड़े जो इंपॉर्टेंट है बेटा कैसे करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं। इसका पीडीएफ तो लिया नहीं। किसी ने लिया हो तो मुझे भेज देना भाई इसका फोटो, जो भी इससे पहले मैंने करवाया था। तो अब जैसे इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन किस टाइप के आ जाते हैं। एक क्वेश्चन था तुम्हारा, इंटीग्रेशन करना था आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस में 16 साइन 2x। एक ये क्वेश्चन था, है ना। एक आपका क्वेश्चन था इंटीग्रेशन रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स, है ना। और एक क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेशन 1 में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। एक ये क्वेश्चन था। बच्चों ये तीन क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों सब्स्टिट्यूशन से होंगे। कैसे होंगे ये मैं आपको बताता हूं। इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को टी मानना होता है। न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को टी मानना होता है। क्या है इनकी खासियत? अच्छा, इसके साथ में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। फोर्थ है i इज इक्वल टू रूट 10x, सिंपल। फिफ्थ है i इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 dx। सिक्स्थ है इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। सेवंथ है, इसी टाइप के आ सकते हैं, फिर तो बनने में तो बहुत होंगे। इन तीनों के अंदर क्या करना है कि न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को टी मानना होता है। न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को टी मानोगे, इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट, देन आपको कन्वर्ट इस वाली फॉर्म में किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एंड देन न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को टी मान, देन न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को टी मानना है। कैसे होगा, मैं ऐसा करता हूं, इन तीनों में से एक क्वेश्चन करवा देता हूं और इन तीनों में से एक क्वेश्चन करवा देता हूं। तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा देता हूं, सेकंड से मैं फर्स्ट और थर्ड तीनों में पहुंच जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। सेकंड बच्चों मिसलेनियस का एग्जांपल है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेकंड जो है मिसलेनियस का एग्जांपल है। क्या है ये वाला क्वेश्चन? ये है इंटीग्रेशन रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स फिर प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स dx, है ना। रूट टेन को रूट साइन अपॉन रूट कॉस लिख सकते हैं, रूट कॉट को रूट कॉस अपॉन रूट साइन लिख सकते हैं बेटा। इसको इसका मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा तो अगला क्वेश्चन हो गया ना, और इससे मैच भी कर रहा है बेटा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कर दो, चलो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 2x dx बन गया ना। देखो वाला क्वेश्चन। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को टी मानेंगे। लेट कर रहा हूं बेटा मैं, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अगर मैं न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, साइन एक्स इज इक्वल टू में टी। डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, dx आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू dt हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो
मुझे बेसिकली चाहिए होता है ये वाला sin 2x। ये वाला sin 2x कैसे आएगा? ये वाला sin 2x इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आएगा। इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे क्या आएगा? cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर, है ना? अब ये तो हो जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा sin 2x दैट इज इक्वल टू t स्क्वायर। इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो 1 माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2x आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट होगा। न्यूमरेटर की जगह sin x प्लस cos x की जगह आप क्या लिखोगे? sin x प्लस cos x, dx की जगह तो आपका dt आ गया बेटा पूरा, और नीचे रूट sin x की जगह sin 2x की जगह क्या आ गया आपके पास? 1 माइनस टी स्क्वायर। हमें इसका इंटीग्रेशन पता है क्या? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का, यस हमें पता है क्या होता है, दैट इज साइन इनवर्स टी प्लस में सी। और टी की वैल्यू क्या है मेरे पास? टी की वैल्यू है मेरे पास ये, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया। फर्स्ट और थर्ड आपका ऐसे ही होगा। नाउ एक बार मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं। 4 में 5th भी आ जाएगा, 6th भी आ जाएगा। 4 के अंदर 5th एंड 6th दोनों आ जाएगा। तो ये देख लेते हैं जरा कैसे होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 10x dx। बच्चों वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है पूरे इंटीग्रेशन के अंदर। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है बच्चों ये। कैसे करेंगे? मैं रूट के साथ ही इसको t मानूंगा। मैं लेट कर रहा हूं रूट 10x इज इक्वल टू टी। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। पूरा प्रोसेस आपको समझना है, पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखना है बेटा। नहीं होगी चीजें तो मुझसे पूछना है, रेज हैंड कर देना या माइक अनम्यूट करके बोल दीजिएगा भाई। तो क्या आ रहा है? 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ, अब डिफरेंशिएट करो चाहे तो। sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt। अब dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dx आ जाएगा 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x। फिर dx की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2t, sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस में tan स्क्वायर x। tan x की वैल्यू कितनी थी? tan x की वैल्यू t स्क्वायर थी, तो tan स्क्वायर x कितना आ जाएगा? 2t अपॉन 1 प्लस t की पावर 4, यहाँ पे तो dt है ना, dt। तो ये dx की वैल्यू आ गई। वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन में जो है। तो I इज कन्वर्टेड एज इंटीग्रेशन रूट 10x को तो t लेना ही लेना है। dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dx विल बी 2t dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4। नाउ क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया? क्वेश्चन इज कन्वर्टेड एज 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 dt। नाउ अब ये मैच कर गया इस वाले क्वेश्चन से, ठीक है। अब बेटा ध्यान दो, यहां पर 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में 2 आ रहा है ऑलरेडी, है ना। क्या करते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, वो ध्यान से देखो बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम अगर पावर नीचे 4 होती है तो इसकी हाफ पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड कर देते हैं, या इसमें से हाफ पावर जो है कॉमन ले लो बेटा। हाफ पावर यानी कि t की पावर 4 अगर है तो t स्क्वायर कॉमन ले लो डिनोमिनेटर। क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, यहां पे बचेगा 1 बाय टी स्क्वायर प्लस यहां बचेगा t स्क्वायर dt। इस t स्क्वायर से अलग t स्क्वायर, ये 2 होना जरूरी है बस। अब देखो क्या आ रहा है, I इज इक्वल टू, इस वाले 2 को देखो बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। इस वाले 2 को मैं क्या लिख रहा हूं? इस वाले 2 को लिख रहा हूं 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर फिर प्लस
1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt। मैंने क्या करा, 2 बच रहा था तो 1 प्लस 1 लिख दिया, और एक बार 1 बाय टी स्क्वायर प्लस करा, एक बार 1 बाय टी स्क्वायर माइनस करा, और फिर अब मैं सेपरेट करूंगा। अब मैं सेपरेट करूंगा तो देखो क्या आएगा, i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt, फिर प्लस 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, वही अब यहां से प्रोसेस जो मैंने करवाया था न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को कुछ लेट कर, इसमें न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को z मान लो, इसमें न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को u मान। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेट कर रहा हूं, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t माइनस 1 बाय टी इज इक्वल टू z, डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dz। अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो नीचे वाली टर्म मिलेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो हमें तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है ना, ये तो मेरे पास आंसर आ गया, वैल्यू आ गई है। इस वाली टर्म को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसके इंटीग्रेशन को u मान लो, t प्लस 1 बाय टी इज इक्वल टू u। इंटीग्रेशन हमें करना आता है भाई, ठीक है ना, इंटीग्रेशन हमें करना आता है। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा क्या आएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 बाय टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय टी स्क्वायर dt दैट इज इक्वल टू du। अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब u 2 इधर आके प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब इंटीग्रेशन क्या हो गया, फ्रॉम पुट इन 1, पुट इन 1, तो आई आ जाएगा इंटीग्रेशन, पहला वाला पार्ट क्या हो गया, पहला वाला पार्ट हो गया आपके पास 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी, ये डी जेड आ गया, और नीचे क्या आ रहा है मेरे पास, नीचे आ रहा है जेड स्क्वायर प्लस में 2, फिर प्लस सेकंड वाला पार्ट क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे डी यू आ गया, और नीचे आ रहा है यू स्क्वायर माइनस 2। अब हमें इंटीग्रेशन पता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाय ये जेड स्क्वायर प्लस में ये 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको 2 की जगह रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 बाय 2a log a माइनस x, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस में c। नाउ अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू पुट अप करो, 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स, z की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर अपॉन रूट 2, फिर प्लस 1 बाय 2 रूट 2 लॉग u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू पुट अप कर दो, t प्लस 1 बाय टी माइनस रूट 2, फिर अपॉन t प्लस 1 बाय टी प्लस रूट 2 प्लस में c। अब एंडिंग में t की वैल्यू भी पुट अप कर दो, t आपने किसे माना था, t आपने देखो बच्चों किसको माना था, रूट tan x को माना था। अब एंडिंग में क्या पुट करोगे, रीपुट t is equal to root tan x, then you will get your final answer। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप काफी बच्चों को समझ में आया होगा, काफी बच्चों को नहीं भी आया होगा, तो एक बार ध्यान से मेरी पीडीएफ देख लो, अगर किसी स्टेप में भी डाउट है तो पहले तो हाथों हाथ डाउट क्लियर करो, वेट मत करो कल का, एक मिनट जरा मैं पहले पीडीएफ खींच लेता हूँ उसकी। और किसी ने अगर इससे पहले वाली पीडीएफ ली होगी तो जरा जरूर बता देना यार, भेज देना मुझे कोई।
ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चन थे जो सेकंड एक्सरसाइज पे बेस्ड है। क्या क्लियर हुआ है सबको ये, या मैंने अपनी प्रैक्टिस करी है बेटा? क्या ये क्लियर हुआ है? प्लीज एक बार जरा कंफर्म करना। एग्जाम में आएगा तो कर दोगे ये वाला क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे? भाई एक ही बच्चे को समझ में आया, बाकी बच्चे क्या कर रहे थे? ओके इसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन वाला खत्म है। अब मैं जा रहा हूं बच्चों इंटीग्रेशन बाय स्पेशल कन्वर्जन, जिसमें आपको अभी मैंने पीछे बताया था ये साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ गया तो आप कैसे करोगे उसको? आप डायरेक्टली नहीं करोगे, उसमें आप कन्वर्जन यूज करोगे। कौन से कन्वर्जन यूज करोगे वो मैं बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करोगे आप। ये 7.3 एक्सरसाइज होगी बच्चों। कभी भी साइन की पावर 2, 3, 4 होगी, कॉस की पावर 2, 3, 4 होगी, टेन की पावर 2, 3, 4 होगी, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन मत करना, उसमें आपको कन्वर्जन यूज करना है। साइन एक्स इंटू कॉस वाई वाला फॉर्मूला आपको अगर कहीं दिख रहा है तो वो लगाना है। साइन 2x वाला फॉर्मूला अगर कहीं दिख रहा है तो वो लगाना है, देन आपको इंटीग्रेशन करना है। कैसे, मैं आपको एक दो क्वेश्चन कर दिखाता हूँ, उससे आपको बेटर क्लियरिटी होगी। तो जरा ध्यान से देखेंगे भाई सारे बच्चे। जैसे हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके पास है भाई, मैं बढ़ रहा हूँ 7.3 एक्सरसाइज में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 ही है आपके पास, दैट इज इंटीग्रेशन साइन cos 6x इंटू cos 4x इंटू cos 2x dx। तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे इंटीग्रेशन करोगे बच्चों? तो ध्यान दो, डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन वाली फॉर्म में नहीं लगा, तो आप कैसे इंटीग्रेशन लगाओगे? तो बच्चों आप दो दो का पेयर बनाओगे, इन दोनों में cos x प्लस cos x cos y का फॉर्मूला लगा लिखोगे, अप्लाई cos x cos y। क्या होता है cos x cos y? 1/2 cos x प्लस y फिर प्लस cos x माइनस y। चलो छोड़ो, हाँ जी, तो लगाएंगे जरा फॉर्मूला। व्हाट भी है हमारे पास आ रहा है, इन दोनों के अंदर मैं अगर फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या आएगा? cos x प्लस y 6x प्लस 4x फिर प्लस cos x माइनस y, यानी कि 6x माइनस 4x पूरे का होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय में 2 बाहर आ जाएगा, और ये वाला cos 2x रहेगा dx। तो व्हाट वी हैव 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट cos 10x फिर प्लस cos 2x इंटू cos 2x dx। अब ये वाला cos 2x दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? अभी क्योंकि अभी भी cos 2x बचा हुआ है, जिसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन में नहीं लेकर जा सकते, स्टिल आपको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। cos 2x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो बच्चों क्या आएगा, 1/2 cos 10x cos 2x फिर प्लस cos स्क्वायर 2x dx। अब देखो मेरे पास क्या आ रहा है, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन cos x cos y का फिर से फॉर्मूला लगेगा, ये वाला क्या था, 1/2 ब्रैकेट cos x प्लस y यानी 12x फिर प्लस cos
x माइनस वाई यानी कि 8x ब्रैकेट ऑफ, फिर प्लस में cos स्क्वायर x का भी कन्वर्जन होता है। ये वाले कन्वर्जन आई होप आप लोगों ने याद करे होंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट भेजे हैं उसके अंदर ये सारे कन्वर्जन है और आई होप आप लोगों ने याद करे। cos स्क्वायर x का कन्वर्जन होता है 1 प्लस cos 4x यानी इसका डबल अपॉन में 2, ये पूरा ब्रैकेट dx, 2 यहां पर भी है 2 यहां पर भी, बाहर आके 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन जो बच रहा है उसे लिख दो, cos 12x cos 8x cos 4x प्लस 1 dx। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब आप देखो बेटा यहाँ पर कोई पावर नहीं है किसी की, यू कैन इंटीग्रेट इट नाउ। अब देखो बेटा cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज sin 12x अपॉन में 12, cos 8x का sin 8x अपॉन 8, cos 4x का sin 4x अपॉन 4, फिर 1 का x प्लस में c। तो दिस इज हाउ हम इंटीग्रेशन करेंगे जब हमें स्पेशल कन्वर्जन का यूज करना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे स्पेशल कन्वर्जन यूज करा है जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स मल्टीप्लाई में थी, या जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की पावर बहुत ज्यादा होगी तब हमें स्पेशल कन्वर्जन यूज करना है। स्पेशल कन्वर्जन जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में यूज होता है। अच्छा, अब हम एक मैंने आपको बताया, जैसे क्वेश्चन तुम्हारे पास है इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx, इसको हम कैसे करेंगे? साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? साइन की पावर 6 आ गया तो कैसे करेंगे? साइन की पावर 8 आ गया तो कैसे करेंगे? तो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना कैसे होगा। ये पहले पावर इवन वाला बता रहा हूं, ऑड वाला थोड़ा आसान हो जाता है। i इज इक्वल टू, पहले इसमें से 2 बाहर ले लो, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर आपने कर दिया। साइन स्क्वायर एक्स का कन्वर्जन हमें पता है, साइन स्क्वायर एक्स का कन्वर्जन 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो बेटा, 2 1/2 का स्क्वायर, ये तो 1/4 बाहर आएगा। इंटीग्रेशन a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसमें आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा, क्या आएगा डायरेक्टली इंटीग्रेशन 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। अभी एक छोटा सा मुझे होमवर्क देना, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, डायरेक्टली इंटीग्रेशन अभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि cos स्क्वायर x आ रहा है, तो अभी भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे आप। 1 प्लस cos स्क्वायर x का कन्वर्जन 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 cos 2x dx। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट, क्या आएगा 1/4 ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन x होगा, फिर प्लस इस वाले 1 का इंटीग्रेशन भी x, फिर प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4, होल डिवाइडेड बाय में 2 है ही, फिर माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c। अब देखो मेरे पास क्या आ रहा है, इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल आउट हो रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास 1/4 ऑफ x प्लस में ये वाला 2 इससे भी डिवाइड होगा, ये वाला 2 इससे भी डिवाइड होगा, फिर ये वाला 4 भी है, तो 1/4 और 2 1/8, तो इसके साथ आएगा तो x/8 आएगा, प्लस में 8 4 जा 32 sin 4x अपॉन 32 माइनस sin 2x अपॉन 4 प्लस में c। तो इस तरीके से बच्चों जब पावर हमारे पास इवन होगी तो हम ऐसे करेंगे, हम स्क्वायर अलग ले लेंगे और उसका होल स्क्वायर अलग ले जाएंगे। अब उन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे जब पावर ऑड होगी हमारी। बच्चों 10 मिनट में लॉग आउट हो जाएंगे, वापस लॉग इन कर लीजिएगा। उन टाइप के क्वेश्चन में कैसे करेंगे जब पावर ऑड होगी, तो वो भी थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं बच्चों। एनसीईआरटी में 7.3 में तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको अलग से बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए यहाँ पर 1/sin की पावर 5x, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे? sin की पावर 7, sin की पावर 11, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे? सारे बच्चे थोड़ा ध्यान देना।
पहले आप इसको इवन पावर में कन्वर्ट करो, साइन की पावर 4x में लिख दो और साइन x को अलग, इवन पावर आपने अलग बना ली। अब इवन पावर में दोबारा साइन स्क्वायर को अलग लिखो और उसका होल स्क्वायर और उसकी पावर होल में लिखो। यहाँ पे स्क्वायर है, पावर 4 थी तो होल में 2 जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो कैसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बेटा आपको पता है कॉस एक्स को टी मानोगे बाहर उसका डेरिवेटिव, तो ये इस तरीके से हो जाता है, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, माइनस तो है नहीं प्लस है तो माइनस अपोजिट साइड चलेगा, तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस टी। तो अब पूरा इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो गया आपका, इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड एज i इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, साइन एक्स dx की जगह माइनस dt आ जाएगा बेटा। अब a माइनस b का होल स्क्वायर को तो इंटीग्रेट कर दो, क्या होता है बेटा, दैट इज i a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू माइनस dt, है ना। इंटीग्रेशन कर दो, माइनस को बाहर रखो, माइनस बाहर, 1 का इंटीग्रेशन t, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5 माइनस 2t क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c। अब t आपने किसे माना था, t आपने cos x को माना था, cos x की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, माइनस बाहर cos x प्लस 1/5 cos की पावर 5x माइनस 2/3 cos क्यूब x प्लस में c। तो इस तरीके से तुम्हारे सामने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको सबको क्लियर होगा। एक मिनट फोटो खींच लेते हैं। चलो कोई नहीं, अभी लॉग आउट हो जाएंगे तो लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी बच्चे ऑलरेडी लॉग आउट हो गए तो उनका नुकसान हो जाएगा। जितना हो पाता है उतना करवाऊंगा, फिर रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, इसके बाद में एक बेटा ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरी प्रायोरिटी ये है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक्सरसाइज से वो करवा, ठीक है ना, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाए। चलिए, अब इसके बाद में आप देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर है हमारा एक क्वेश्चन नंबर हमारा 13 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 22 हमारा इंपॉर्टेंट है। तो मैं 13 में तो बेटा cos 2x का न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा देना, जो cos 2x की टर्म नहीं होता है, cos x की टर्म में होता है। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो न्यूमरेटर में भी लगा देना, डिनोमिनेटर में मत लगाना। फिर 2 कॉमन ले लेना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, एक टर्म ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगी, बची टर्म का इंटीग्रेशन कर देना, यू विल गेट योर आंसर। 22 देख लेते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। ये बोल रहा है बेटा इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन में cos x माइनस a x माइनस अल्फा cos x माइनस b, ये a है, अल्फा नहीं है, a और b, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। याद है किसी को इसकी ट्रिक, एनीबॉडी कोई बता सकता है इसकी ट्रिक क्या है? अंजलि के था बेटा, क्या ट्रिक है इसकी? सर इसमें x माइनस ए, सर इसमें x माइनस ए माइनस एक्स ए प्लस, मतलब लेंगे तो उसको साइन के फॉर्म में करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके इक्वेशन बनाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। हम एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। एंगल्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या है, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो आपको पता है x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा b माइनस ए। अब b माइनस ए के साथ आपको साइन लेना है, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है और साइन b माइनस ए से
डिवाइड करना है। दैट अच्छा एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा, अभी मैं बताता हूँ बच्चों। अब होमवर्क में क्या करना है आपको, कमिंग संडे तक सारे के सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, हर चैप्टर के अरिहंत से, हर चैप्टर के अरिहंत से आपको 20-20 क्वेश्चन करने हैं। हर चैप्टर के अरिहंत से आपको 20-20 क्वेश्चन करने हैं। और 20-20 कैसे करने हैं, जैसे अरिहंत में आपको 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर ऐसे दे रखे हैं। तो 1 मार्क अगर देखो उसमें 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर हैं। अगर 4 है तो हर एक से 5-5 उठा लेना, 3 है तो हर एक से 7-7 उठा लेना। बट आपको हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन ईच आपको सबमिट करने हैं कमिंग संडे। ये आपका अगला टारगेट होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अरिहंत से हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन फ्रॉम ईच 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 6 मार्कर जो भी आपके, वो आपको सबमिट करने हैं कमिंग संडे तक। जैसे अब आपको पता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग के पूरे 20 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, तो उसके आपको 5 कर लेने हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। इनवर्स ट्रिगो के आपको कर लेने हैं, हाँ लीनियर प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है तो आपको 5 कर लेने, तो वहां पे आपका रिड्यूस हो जाएगा होमवर्क। इंटीग्रेशन में उसको बढ़ा लेना, ठीक है ना। तो आप लोगों का अगला टारगेट ये है कि कमिंग संडे तक अरिहंत से 20 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर सबमिट करना है। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज सबमिट करिए सारे के सारे बच्चे, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। चलिए, और जो बच्चे नहीं आए हैं प्लीज उनको भी इन्फॉर्म कर देना, जो बच्चे नहीं आए हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। अब ये b माइनस ए किस किस को माइनस करके आया है, x माइनस ए और x माइनस बी को डिवाइड करके आया है ना, तो आप इसी से डिवाइड करें, साइन x माइनस ए माइनस x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। अब क्या आ रहा है मेरे पास बच्चों, साइन a माइनस बी का आप पहले फॉर्मूला लगाइए। क्या आएगा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, ये होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b, और फिर सेपरेट कर दीजिए सॉरी टर्म को दोनों के नीचे, cos x माइनस a cos x माइनस b, फिर cos x माइनस a cos x माइनस b, इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब लॉग आउट होंगे, प्लीज लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आज की क्लास को भी मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। 1 अपॉन साइन b माइनस ए, एक कॉस से ये वाला कॉस कटेगा और इस वाले कॉस से ये वाला कॉस कटेगा, साइन बाय कॉस tan x माइनस ए, और यहां पर साइन बाय कॉस tan x माइनस बी dx। 1 बाय साइन b माइनस ए, अब साइन x का इंटीग्रेशन हमें पता है बच्चों, लॉग मॉड में क्या होता है, लॉग sec x होता है, लॉग sec x होता है, यस। फिर माइनस लॉग sec x माइनस बी, पूरे का प्लस में सी। अब लॉग कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा लॉग a डिवाइडेड बाय b। अब sec को क्या लिखते हो बेटा, 1 बाय कॉस लिखते हो, 1 बाय कॉस